जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इन्वेस्टिंग विद ज़ैनब। तो चैनल बनाने का मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट की कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें कि जिनमें इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो सकती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप कार्ड्स परचेज कर सकते हैं, आप कोई और बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कब, किस टाइम, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो सकती है और आपको ज़्यादा अर्न करवा सकती है, मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ अर्निंग कब किस टाइम हो सकती है, ये समझना ज़रूरी है। आप मार्केट के टॉप पे जाके, स्टॉक मार्केट के टॉप पे जाके बाइंग करेंगे तो अगले 10 साल तक आप होल्डिंग पीरियड में ही गुजार देंगे। सिमिलरली आप गोल्ड को टॉप ऑफ द लाइन परचेज करेंगे, टॉप रेट परचेज करेंगे, तो आप अगले 5 से 6 साल तक उसी तरीके से उन्हीं होल्डिंग पीरियड में गुजार देंगे, इस आसरे में कि जी हमारे लॉसेस रिकवर हो जाएं। जैसे 2011 में अगर हम देखें तो गोल्ड ने $2100 का समथिंग कोई टॉप लगाया था। तो अराउंड 9 साल बाद गोल्ड 2020 में जाके उस पोजीशन पे वापस आया था। तो बताने का मकसद ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन कब, किस जगह, किस रेट पे बाइंग करनी है, ये मैटर करता है। इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। जैसे कि तमाम लोग, बहुत सारे लोग इस टाइम परेशान हैं कि जी मार्केट कब रिकवर होगी, फ्यूचर क्या है, करंट जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और यहाँ से रिटर्न आ सकता है। सीमेंट सेक्टर बहुत गिर चुका है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर बहुत गिर चुका है। तो देखिए, समझने का मकसद ये है कि गिरने का कोई मोल नहीं है। एक चीज़ जो कि 10 रुपए की है वो 1 रुपए पे भी आ सकती है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, यू नेवर नो। तो आपने ये समझना है कि हमने बाइंग कब करनी है। तो स्टार्ट करते हैं करंट डेटा के साथ कि जी करंट जो स्टॉक मार्केट है वो 43,000 समथिंग के अराउंड है, ठीक है, 42,900 है या 800 है। तो अब आपने ये देखना है कि स्टॉक मार्केट के टेक्निकल्स को आप भूल जाएं कि जी रेजिस्टेंस क्या कहती है, सपोर्ट क्या कहती है, ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये बिल्कुल एक आउट ऑफ द टर्न चीजें होती हैं। ये हर बंदा समझ नहीं सकता और हर दफा मार्केट इन पे चलती भी नहीं है। आपको हर बंदा जो कि इन टेक्निकल्स के साथ गाइड करेगा वो आपको ये बताएगा कि जी साथ में स्टॉप लॉस भी पुट करना है। भाई, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने स्टॉप लॉस क्यों पुट करना है? इन्वेस्टमेंट करें, आप श्योरिटी के साथ बताएं। तो इसके लिए आपको मार्केट के फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। और मार्केट, स्टॉक मार्केट का जो मेन फंडामेंटल है वो है इंटरेस्ट रेट और दूसरा डॉलर का रेट। डॉलर तो चले इस टाइम 180 के बाद भी अगर हम लगाते हैं तो अराउंड 10% ऊपर है, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है ऊपर है। फ्यूचर भी उसका यही नज़र आ रहा है कि जी मे बी 210 215 के अराउंड टच कर जाए, यू नेवर नो। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो मेन इस टाइम आप समझिए कि जो मेन फंडामेंटल है वो है इंटरेस्ट रेट। मार्केट में देखिए अपॉर्चुनिटीज की जो हम बात करते हैं वो, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर जो बायर होता है वो मेन जो बायर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अभी हम करंट ये चार्ट देख लेते हैं कि जी ये जो चार्ट है स्टॉक मार्केट के, जो पिछले 5 सालों का चार्ट है, वो ये बताता है कि स्टॉक मार्केट ने 2019 में अराउंड 30,000 या 29,000 के अराउंड एक बॉटम बनाया था। अगस्त समथिंग की कोई डेट थी, ठीक है। अच्छा, 28,764। अब आपने ये समझना है कि 2019 में स्टॉक मार्केट ने ये अपना बॉटम बनाया था, जो कि अपने 2018 से 45,500 के बाद मार्केट ने विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर तकरीबन 16,000 की गिरावट दिखाई दी। ऐसा क्या हो गया था कि जी मार्केट ने इतनी ज्यादा गिरावट दिखाई दी? तो आप अगर इस टेन्योर के इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे, ये आपको इंटरेस्ट रेट दिखा देते हैं, सॉरी, ये इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है। पिछले 5 सालों के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि 2018 के बाद ये एक्सपोनेंशियली 2019 तक अपने पीक पे जाके इंटरेस्ट रेट्स ने टच किया था। तो ये चीज क्या शो करती है? ये चीज यही शो करती है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स अपने टॉप की तरफ एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे होते हैं तो आपकी स्टॉक मार्केट बिल्कुल परफॉर्म नहीं करती।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर डिक्लाइन नजर आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपके मार्केट में जो मेन प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, मेनली म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको टी बिल्स के अंदर, ट्रेजरी बिल्स में, बॉन्ड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यील्ड्स मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हराम हलाल की हम बात नहीं करते। आपने ये देखना है कि जी ट्रेजरी बिल्स पे या बॉन्ड्स में अगर आपको 16-17% या 15% के अराउंड अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो कौन बेवकूफ जो है वो स्टॉक मार्केट जैसे रिस्की बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा? जाहिर सी बात है, जब आपको एक सेफेस्ट साइड पे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आप अपनी होल्डिंग्स को कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो पूरी सेलिंग की है और वो बिल्कुल जीरो होकर बैठ गए, ऐसा नहीं है। अपनी सेलिंग्स को ऑफलोड कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली ऑफलोड कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, एक और डाटा आपको दिखा देते हैं। ये जो डाटा है ये 1 जनवरी से आज तक का डाटा है, जो ये बताता है कि इन 5 महीनों में म्यूचुअल फंड्स ने अराउंड $105 मिलियन की सेलिंग की है। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज ने $33 मिलियन की सेलिंग की है। सिमिलरली फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $52 मिलियन की सेलिंग की है। अच्छा, अब इस पूरे टेन्योर में बायर कौन रहा है? बायर आपका रहा है इंडिविजुअल, $65 मिलियन, मेजर बायर आपका ये रहा है। तो अब आप ये देखें, अच्छा सेकेंडली बैंक्स ने भी बाइंग की है, लेकिन बैंक्स ने करंट बिल्कुल अभी जो कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है, तो बैंक्स ने अभी रिसेंटली बाइंग की है। तो आप ये देखें कि म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंटली सेलिंग क्यों कर रहा है? उसकी वजह ये है कि आपको जब एक ऐसे बिजनेस में जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और साथ में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 15% का फिक्स रिटर्न मिल रहा है और उसके अंदर मजीद आपको इंक्रीज होती हुई चीजें नजर आ रही हैं, जाहिर सी बात है अभी रिसेंटली पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मजीद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स मजीद बढ़ेंगे तो टी बिल्स और बॉन्ड्स मजीद आगे के यील्ड्स में ज्यादा की यील्ड्स पे स्टेट बैंक इशू करेगा। तो जब ज्यादा स्टेट बैंक अपने यील्ड्स, हायर यील्ड्स पे जब स्टेट बैंक अपने बॉन्ड्स को या टी बिल्स को इशू करेगा, तो परचेज करने वाला कौन होगा? ये म्यूचुअल फंड्स होंगे। तो अब आपने ये समझना है कि जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो आपने मार्केट से साइडलाइन होना है, बजाय इसके कि आप टेक्निकल्स को देखें कि जी ये लेवल है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर एक स्पाइक आ सकता है, वो करेक्शन होती है। 42,000 पे मार्केट आ गया, अगर 1500 पॉइंट्स का रिगेन दे देती है तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है। उसमें कभी कभार छक्का लग भी जाता है, कभी कभार नहीं भी लगता, कभी कभार बंदा वहां पे स्टक भी हो जाता है। अब आप 42,000 के करीब बाइंग करेंगे और आप ये देखेंगे कि जी मैं 41,000 का स्टॉप लॉस रख देता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप जो बाइंग करेंगे उसकी आपके स्टॉक्स के अंदर वो गेन आ जाए। हो सकता है आपके स्टॉक्स उठे ही ना, 1500 का गेन आ जाए मार्केट के अंदर, लेकिन आपके स्टॉक्स ना उठे। तो अब आपने ये समझना है कि आपने करंटली, अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि अगर 1500 पॉइंट्स का गेन आ भी जाता है तो वो करेक्शन होती है, और वो करेक्शन ऐसी होती है कि मार्केट को मजीद गिरने के लिए थोड़ा चढ़ना भी जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आती है और मजीद डाउनफॉल के लिए मार्केट तैयार रहती है। अब आप ये देखेंगे कि फ्यूचर आने वाले दिनों में मजीद पॉलिसी रेट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ये कहाँ पे जाके रुकेंगे हमें नहीं पता। जब ये गिरना शुरू होंगे या स्टेबलाइज हो जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यही म्यूचुअल फंड्स दोबारा बाइंग पे आ जाएंगे, और जब ये इंस्टीट्यूशंस, बड़े इंस्टीट्यूशंस बाइंग पे आएंगे तो दोबारा मार्केट उठना शुरू हो जाएगी। फिलहाल फौरी तौर पर आपने ये समझना है कि स्टॉक मार्केट से आपने साइडलाइन रहना है। वजह इसके अंदर मजीद सेल ऑफ नजर आता है। ये सेल ऑफ कहाँ पे रुकेगा? जब इंटरेस्ट रेट्स अपने उस लेवल पे जाके रुकेंगे। वो कब रुकेंगे? जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उस लेवल पे आ जाएंगे, वो या तो सरप्लस हो जाएं या तो उस लेवल पे आ जाएं कि जो बियरेबल हो, जिसके अंदर फिर आपके इम्पोर्ट बिल और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपने स्टॉक मार्केट के अंदर फिलहाल साइडलाइन रहना है। अगर होल्डिंग्स हैं तो उनको अपलोड करना है, हर अपसाइड पर आपने सेलिंग करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक्स में, या बिल्कुल अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करने का किसी को जुनून के हद तक शौक है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड यील्ड्स वाले जो स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छा यील्ड देते हैं, बजाय इसके कि मार्केट कहीं भी जा रही है, उनके कांस्टेंट डिविडेंड्स होते हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके अंदर फिर आपने ये नहीं कि आपने रोज स्टॉक मार्केट को नहीं देखना, आपने उसको लेके सीडीसी में डाल के छोड़ देना है और आपने सिर्फ उसके डिविडेंड्स को एंजॉय करना है। जब मार्केट उठेगी या गिर चुकी होगी तो आप थोड़े थोड़े करके ऐड करें, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये एक स्टॉक मार्केट का करंट
जो सिनेरियो है वो आपके सामने है। मज़ीद इसके अंदर क्या बेहतरी नज़र आती है और आगे इसके अंदर क्या पोटेंशियल है और ये कहाँ जाके रुकेगी, इसके लिए मज़ीद हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे। और आगे अच्छा, ये तो स्टॉक मार्केट होगी। अब हम किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करंट ट्रेंड में, करंट जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसकी जो मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।